रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। सदी के महानायक और बॉलीवुड के बिग बी श्री अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी एक्टिंग के हम सभी कायल हैं। ही इज लाइक अ गॉड टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अपने दौर में एक से एक हिट फिल्में दी और आज भी उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाती है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर। हालांकि एक फिल्म ऐसी है जिसे अमिताभ जी कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और उनकी जान जाते जाते बची थी। ये फिल्म थी कुली, जिसमें उन्होंने एक कुली का ही किरदार निभाया था। एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान जब फिल्म के विलेन पुनीत ईसर ने उन्हें पंच मारा तो वो टेबल पर जाके गिरे। सीन काफी बढ़िया रहा और लोगों ने तालियां बजाकर अमिताभ जी की सराहना की। हालांकि सब इस बात से बेखबर थे कि अमिताभ जी को चोट लग चुकी है। हुआ यूं कि जब अमिताभ टेबल से टकराए तो टेबल का एक कोना उनके पेट में धंस गया, लेकिन कहीं से ब्लड ना निकलने की वजह से कुछ पता ना चला। थोड़ी देर बाद अमिताभ ने पेट में दर्द की शिकायत की। हालांकि उस समय उन्हें ये मामूली चोट लगी, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। कहीं से खून नहीं निकला तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। फिर हॉस्पिटल में टेस्ट भी हुए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अमिताभ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर 27 जुलाई 1982 को डॉक्टर्स ने उनके पेट का ऑपरेशन करने का फैसला किया। तब पता चला कि उनके स्टमक के अंदर की लेयर फट गई थी और उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, वो भी डैमेज हो चुकी थी। उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन ठीक उसके बाद उन्हें निमोनिया हो गया और उनकी हालत बिगड़ गई। बॉडी में जहर फैलने लगा था। इसके बाद बुखार बढ़ने लगा और हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें एयरबस से मुंबई लाया गया। वहाँ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। देश भर में लोग उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहे थे। हर तरह का पूजा पाठ अनुष्ठान जिसका जो विश्वास था कर रहा था। 2 अगस्त को अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उनका एक और ऑपरेशन हुआ जो 3 घंटे चला। अमिताभ की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। एक और दुनिया भर में लोग जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे और दूसरी ओर उनकी वाइफ जया बच्चन का बुरा हाल था, जो इस मुश्किल वक्त में हर पल उनके साथ थी। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और अमिताभ जी को मृत घोषित कर दिया। जया जी आईसीयू के बाहर से ये सब देख रही थी। वे जोर से चिल्लाई कि देखो, अमित जी के पैर का अंगूठा हिल रहा है। यह सुनते ही डॉक्टर्स ने उनके पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में अमिताभ जी की सांसें चलने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें आराम आने लगा और कुछ दिनों में वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई और अमिताभ जी ने घर वापस आकर अपने फैंस और वेल विशर्स का शुक्रिया अदा किया। Is exactly 2 months from the date when I was injured, and I sit here before you as a result of the efforts of doctors from the St. Philomena Hospital in Bangalore, and more especially the doctors and nurses from the Breach Candy Hospital in Bombay. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. You all came forward. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. The least that I can do now is to try and live up to your expectations. I'll try very hard. Thank you. हालांकि लाखों करोड़ों फैंस की दुआएं उनके साथ थी, लेकिन जया जी सावित्री की तरह अमिताभ जी के साथ बनी रही और यमराज से लड़कर उनके प्राण वापस ले आई।
आज अमिताभ जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ अपने मुंबई होम जलसा में रहते हैं। इस हादसे के बाद से आज तक अमिताभ बच्चन हर संडे अपने फैंस को ग्रीट करते हैं। उनके लाखों फैंस उनके घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते अमिताभ जी ने मार्च में ये फैसला लिया कि जब तक हम कोरोना नामक महामारी से बाहर नहीं आ जाते वे संडे ग्रीट का आयोजन नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं और संडे मीट एंड ग्रीट का ये सिलसिला चलता रहे।